जयराम महतो जिंदाबाद 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 देवेंद्र नाथ महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जेबी केसेस जिंदाबाद जिंदाबाद हेलमेट छाप जिंदाबाद जिंदाबाद देवेंद्र नाथ महतो जिंदाबाद जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद देवेंद्र नाथ महतो जिंदाबाद हेलमेट छाप जिंदाबाद। देखिए यहाँ जेबी केसेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर हटिया विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ जन जागरण के लिए पहुँच गए हैं। और आप इस भीड़ में जो है एक शख्स आपको दिखाई दे रहा होगा, दामोदर सिंह हांसदा जी, जो सिंहभूम क्षेत्र से प्रत्याशी थे। उनका वोट हो गया है 13 तारीख को ही। अब ये रांची लोकसभा अपना जो प्रत्याशी है देवेंद्र नाथ महतो, उसी पार्टी के साथी हैं, उनको लेकर वोट मांगने के लिए आए हुए हैं इधर। क्या क्या लोगों को बता रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे। दामोदर जी, सबसे पहले स्वागत है जी। धन्यवाद। जोहार। रांची के जनता से आप किस तरह से मिल रहे हैं? आज हम लोग सिंहभूम से रांची लोकसभा देवेंद्र नाथ महतो जी का चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और यहाँ पे अपार जन समर्थन हम लोग को देवेंद्र महतो जी के पक्ष में मिल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोगों ने सिंहभूम में जिस तरह से एक परिवर्तन को मुद्दा बना करके एक झारखंड नवनिर्माण की बात लेकर के हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा था, वहाँ के जो जनताओं ने पार्टी नया होते हुए भी अपार जन समर्थन हम लोग को वहाँ मिला और वहाँ से लगभग हम लोग जीत रहे हैं। और वही उम्मीद, वही जोश के साथ आज हम लोग सिंहभूम लोग। अच्छा, आप जिस कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं वो इस वक्त कारावास में है? हाँ जी हाँ, हमें पता है कि देवेंद्र नाथ महतो जी एक क्रांतिकारी साथी आज हमारे वो जेल में है और वो जेल में होने के बावजूद भी उसका कमियां आम जनताओं को ना पड़े, उसका कमियां आम जनताओं को ना खले, यही सोच करके हम लोग सिंहभूम से उसके पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। अच्छा, कुछ खेला कीजिएगा क्या? सिंहभूम से आए हैं, रांची में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देवेंद्र महतो जी बहुमत से भारी मत से जीते। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ बीजेपी का कार्यकाल को देखा, कांग्रेस का कार्यकाल को देखा, बीजेपी का संसद को भी देखे। अब बीजेपी का संसद हम लोग का बाहरी है, ये झारखंड ही नहीं है। तो जो बाहरी संसद से आप झारखंड हित में काम हो, ऐसे उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। अब जो क्रांतिकारी होगा, जो संघर्षशील होगा, जो अपना स्थानीय नीतियों के लिए संघर्ष किया हो, वैसे लोग वैसे आप क्रांतिकारी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक हमारे साथी जो क्रांतिकारी साथी जेबी केसेस का या JLKM का जो साथी है अंदर में बंद है, उसके पक्ष में हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। लोग कहते हैं कि ये महतो का पार्टी है, लेकिन आप एक ST कोटा से आते हैं, क्या कहिएगा? जो जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। लोग कहते हैं कि नहीं, ये कुर्मियों का पार्टी है, महतो का पार्टी है। पार्टी किसी का नहीं होता है। आज अगर टाइगर जयराम महतो अगर इसका केंद्रीय अध्यक्ष है तो उसका महासचिव को भी देख लीजिए। उसका महासचिव हो कम्युनिटी से आता है, वो खरसवा के रहने वाले पांडुराम हाईब्रू, जिसके सिग्नेचर से यह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का आज रजिस्ट्रेशन जो हुआ है। अब रही बात, अगर हम बोलेंगे नहीं कांग्रेस पार्टी को भी गठन करने वाला अंग्रेज थे, उसका नाम A.O. ह्यूम थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी उस अंग्रेजों का पार्टी हो गया? और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको बिहार से झारखंड को मुक्त कराने के लिए एक जो पार्टी बनी थी बाबू विनोद बिहारी महतो जी की अगुवाई में, उसका केंद्रीय अध्यक्ष और रहे थे, पहला अध्यक्ष। तो क्या आज JMM जो यहाँ पे सरकार चला रही है, तो JMM क्या महतो क्या वो भी कुर्मी का पार्टी है? लोग सिर्फ टाइगर जयराम महतो का दहशत से, डर से सिर्फ उसका पार्टी को बदनाम कर रहे हैं कि नहीं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM जो है वो कुर्मियों का पार्टी है। ये गलत बात है। सिर्फ उसको कमजोर करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए ये जयराम महतो का पार्टी। चलिए, शुक्रिया। ये दामोदर जी बहुत अच्छा उदाहरण दिए हैं कि जैसे JMM का जब निर्माण हुआ था पार्टी का, वो समय विनोद बिहारी महतो थे। हाँ। लेकिन अभी क्या वो कुर्मी पार्टी है? नहीं है। पार्टी किसी का नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पार्टी के अंदर में रहकर कौन सा नेता क्या काम करता है वो मायने रखता है। तो आप लोग जिसके लिए वोट मांग रहे हैं उनका मुद्दा थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए और किस लिए लोग वोट करेंगे उसको। जी हाँ, शुरुआत में तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सिर्फ विधानसभा लड़ने का विचार बना रही थी कि यहाँ का स्थानीय नीति नहीं है, यहाँ नियोजन नीति नहीं है, यहाँ शिक्षा नीति नहीं है। इन नीतियों को लेकर के हम लोग यहाँ लड़ना चाह रहे थे। फिर कोलियर एरिया में
जिस तरह से अभी वहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। हम लोग जो लोहांचल से आते हैं वहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भी कोलकाता में है। तो वहाँ उसका विचार है कि नहीं, जब कोयला यहाँ से निकलता है, झरिया जलता है, गिरिडीह जलता है, तो भाई हेडक्वार्टर यहाँ मिले, यहाँ का जीएम हमारा स्थानीय झारखंडी ही हो, यहाँ के लोगों को उसका फायदा मिले। वो सेम वही सिचुएशन हमारे जो सिंहभूम के साथ है। जब आयरन ओर वहाँ से निकलता है तो वहाँ उसका हेडक्वार्टर को वहाँ क्यों रहेगा? कोलकाता में क्यों रहेगा? वहाँ का फायदा कोलकाता वासियों को, बंगालियों को क्यों मिलेगा? यहाँ के लोगों को क्यों नहीं मिल सकता है? तो हमारा ये जो विचारधारा मिलने के बाद हम लोगों ने एकजुट होकर के अभी हम लोग लड़ रहे हैं। और ये अभी हम लोग का सोच है कि भाई यदि अगर हम लोग सिर्फ झारखंड में स्थानीय नीति, शिक्षा नीति को लेकर के अगर सिर्फ झारखंड तक में हम लोग का आवाज बुलंद करेंगे, विधानसभा लड़ेंगे, तो यहाँ जो हम लोग का केंद्रीय स्तर का जो मुद्दा है उसको लोकसभा में कौन रखेगा? यही विचार करके हम लोगों ने आज जो यहाँ से पूरा झारखंड से 8 सीट से हम लोग लड़ रहे हैं, 8 सीट से लड़ रहे हैं। और हर जगह का स्थिति हमारा बहुत अच्छा है। शायद 8 सीट से अगर हम लोग जीत जाएं तो जो आज तक जिन मुद्दों को आज तक केंद्र में यानी कि लोकसभा में आज तक किसी सांसद ने नहीं उठाया, शायद उन मुद्दों को हम लोग वहाँ जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। अच्छा, तो जो मुद्दे, जैसे आपने कहा कि आप लोहांचल से आते हैं, लगभग वहाँ पे 11 से 1200 फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे स्थानीय लोगों को नौकरियाँ कितना है? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये सवाल पूरा नहीं हुआ है। मैं सिंहभूम से आता हूँ। सिंहभूम में एक चीज़ है, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कुजू डैम। कुजू डैम अगर आज बंद जाता है तो 200 गांव विस्थापित होगा। अगर 200 गांव विस्थापित होगा तो उन लोग का अस्तित्व क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, जैसे रोजगार के नाम पे आज फैक्ट्रियां बैठाया जाता है, यदि विरोध होता है तो लोग विकास विरोधी कहा जाता है स्थानीय लोगों को। लेकिन वहाँ पे अभी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1200 कंपनियां बैठा है। वहाँ स्थानीय लोगों को बिल्कुल रोजगार नहीं दिया गया है। अगर रोजगार के नाम से अगर वहाँ आप सर्वे करने जाइएगा, सिर्फ लोहा ढोने का और मिट्टी खोदने के सिवा उन लोगों के पास कोई काम नहीं है। दूसरा, हमारे जो जहाँ से लोहा अभी निकलता है यानी कि खदान, झारखंड के लोग सिर्फ मजदूरी करेंगे। हाँ, थोड़ा सा आपको खदान क्षेत्र में मैं बता देता हूँ। खदान क्षेत्र में जहाँ जहाँ लोगों वहाँ से प्रवाहित है उन लोगों के लिए डीएमएफटी फंड है। अब मज़ेदार बात यह है कि उन लोगों के लिए डीएमएफटी फंड खर्च नहीं होता है, लेकिन वो डीएमएफटी फंड से क्या होता है, सारी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ नाली, पीसीसी, कोई भवन या तो जाल मीनार, ये बना करके पैसा का गलत उपयोग यानी कि दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि उसका नियमता क्या होना चाहिए, आप जिस एरिया से माइनिंग कर रहे हैं उस एरिया के लोगों को रोजगार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य पे उन लोग का बेहतर जिंदगी के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए था, ये चीज़। दूसरा, आज अगर पलायन की बात किया जाए, कोई भी क्षेत्र में जाइएगा, सबसे बड़ा पलायन आज अगर हो रहा है अगर कहीं से, शायद वो सिंहभूम से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है। इस विषय पे आज तक ना वहाँ का कोई सांसद, ना ही विधायक ने इन मुद्दों को ना लोकसभा में उठाया, ना ही विधानसभा में उठाया। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, झारखंड अभी जो राजनीतिक पार्टी बना है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। जीत का कितना उम्मीद है? जी हाँ, अभी जिस तरह से पहले मैं बोल चुका हूँ कि 8 के 8 विधानसभा से हम लोग जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं। शुक्रिया। और यहाँ पे लोग हैं, आप कहाँ से आए हैं दादा? हम चकदरपुर, पश्चिम सिंहभूम। आप हेलमेट पकड़े हुए हैं, क्या संदेश? ये संदेश है कि हेलमेट छाप में देवेंद्र नाथ महतो जी को 24 नंबर में बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। और ये हेलमेट बच्चों के लिए जो भी सुरक्षा देता है, उसी तरह राज्य के लिए भी हेलमेट सुरक्षा का कवच बनेगा। इसीलिए आप देवेंद्र नाथ महतो को हेलमेट छाप में 24 नंबर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। अभी वो जेल में है। जेल का ताला टूटेगा और देवेंद्र महतो छूटेगा। स्लोगन नहीं, लोग समझेंगे, सच जानते हैं, जनता जानती है देवेंद्र नाथ महतो किस लिए जेल में है। इस किसी बाहरी को बताने की आवश्यकता नहीं, झारखंडी लोग सब जानते हैं देवेंद्र नाथ महतो किस मुद्दों के लिए आज जेल में है।